बड़ी खबर का। गोहरगंज में 6 साल की एक मासूम से दुष्कर्म का मामला है। जनता में भारी आक्रोश दिख रहा है। स्कूली छात्राओं ने हाईवे जाम कर दिया, राह पर जाम लगाया गया है। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग छात्राएं कर रही हैं। एक मासूम बच्ची के साथ, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार की घटना हुई, जिसके बाद छात्राएं आक्रोशित है। गुस्सा हो भी क्यों ना, घटना ही कुछ ऐसी है। घटना के बाद हिंदू संगठन और जो लोग हैं आसपास, परिजन और बच्ची से जुड़े हुए जो भी स्कूल की छात्राएं हैं, वो बेहद आक्रोशित है। जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। स्कूली छात्राओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया है। मंडी द्वीप के मंगल बाजार चौराहे पर चक्का जाम किया गया है और मांग यही है कि जो आरोपी है बलात्कार का, उसे फांसी मिले। भोपाल के बंगरसिया में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सिर्फ रायसेन में नहीं, मंडीदीप में ही नहीं, बल्कि भोपाल तक इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था। 6 साल की बच्ची के साथ घिनौनी वारदात हुई है। गौरव गुप्ता सहयोगी वहां पर मौजूद है। गौरव, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? क्या घटना वहां पर हुई थी जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है? आरोपी क्या गिरफ्तार हुआ है? आरोपी पर क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है, क्योंकि फांसी की मांग अब हो रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि गोहरगंज में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, जहां पर 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, और लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं है और उसका गुस्सा फूटा है। सड़कों पर हिंदू संगठन और तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। न केवल गोहरगंज, न रायसेन, बल्कि भोपाल तक अब ये जो प्रदर्शन है इसकी आग पहुंच चुकी है। देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम भीड़ जो है हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं कि देश की गोहरगंज की बेटी को इंसाफ दिलाओ और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी करो। और यहाँ पे साफ तौर पर इनका कहना है कि जो आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। पूरा रायसेन जिला, अगर हम बात करें, पूरे रायसेन जिले को इस वक्त पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। और अब भोपाल में भी जो तमाम हाईवे है जो रायसेन तक जाते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक है। साफ तौर पर कह सकता है कि रायसेन से भोपाल और रायसेन से जो तमाम जिले जुड़े हुए हैं, सभी जिले पूरी तरह से, सभी रास्ते जो है पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और पूरी तरह से ब्लॉक है। लोग इस वक्त हमारे हाथ तख्ती यहाँ पे इनके हाथों में बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या लोगों की मांग है। और क्योंकि ये प्रदर्शन चल रहा है इसकी वजह से आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। क्या मांग है आप लोगों की? यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी बस एक ही मांग है, जो हमारी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो ये दर्दनाक सलमान कटमुल्ले द्वारा ये दर्दनाक काम हुआ है, उसको जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ा जाए और पकड़कर उसे फांसी दी जाए। 72 घंटे हो चुके हैं, ना तो पुलिस प्रशासन से कुछ मदद मिल रही है ना कुछ। बस हम धरने पे बैठ जाते और आके हमें उठा दे। और हो गई रात भर ढूंढते, हो गई है, पैर में छाले पड़ गए, पैर में रात भर हमने जंगल में सब जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो हमको मिला नहीं है। कि सलमान कटमुल्ला मुरारी में हम 200 लोग पूरी मुरारी में छान मारा, नंगे पैर खेतों में, जंगल में, पूरे लड़के दौड़े। इसका काम है, पुलिस को कर दीजिए आप लोग इस तरीके से। भैया पुलिस के भरोसे बैठ गए तो बेचारी बच्ची खत्म हो जाएगी। 24 घंटे हो चुके हैं, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं मिली है हमको। जाती है पुलिस, दूर से ही लाइट जला के देख लेती है, यहाँ कोई नहीं है। जंगल में हम लोग गए कल, एक जब आप लोग कब तक करके रखेंगे? क्योंकि चक्का जाम की वजह से आम लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। 7 बजे तक अभी तक हमें 7 बजे तक है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये 7 दिन भी हो सकता है, 7 हफ्ते भी हो सकता है, 7 महीने भी हो सकता है। जब तक सलमान नहीं मिलेगा तब तक चैन नहीं लेगा। आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग इस प्रदर्शन की वजह से पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है? पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे लगी हुई है, पुलिस। और वो लड़की के घर पर क्या बीत रही होगी, उसको मारा है, उसको नहीं लग रहा होगा। चलिए आप ये बताइए कि यहाँ पे बस सलमान चाहिए, बस। जय जय श्री राम, जय जय। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पे काफी ज्यादा आक्रोश है। 6 साल। गौरव, ये भी आपसे जानना हम चाहेंगे, गौरव की पीड़िता का भोपाल एम्स में इलाज चल रहा था, हालत कैसी है अभी फिलहाल बच्ची की? देखिए, बताना चाहूंगा, बच्ची की जो स्थिति है उसको लेकर बातचीत की गई है और उसमें बताया गया है कि बच्ची की जो स्थिति है वो अभी खतरे से बाहर है, क्योंकि जब बच्ची वारदात के बाद परिवारों को मिली थी उस दौरान बच्ची लहूलुहान स्थिति में थी और काफी ज्यादा दर्द उसको हो रहा था और दर्द की वजह से वो बेहोश हो गई थी। और 2.5 घंटे तक यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी कि 2.5 घंटे तक उसको एम्बुलेंस नहीं मिली थी और उसकी वजह से उसको पहले अब्दुल्लागंज के अस्पताल ले जाया गया और जब हालत गंभीर हुई तो उसके बाद उसे एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उसकी स्थिति खतरे से बाहर है क्योंकि वो आईसीयू में एडमिट थी और आईसीयू में एडमिट होने के बाद उसको अब हो सकता है कि जल्दी जनरल वार्ड में शिफ्ट कर
दिया जाए। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर तो ये मामला बहुत ज्यादा गर्मा चुका है। पूरा रायसेन जिले को इस वक्त बंद किया हुआ है, पूरा रायसेन जिला ब्लॉक हो चुका है और रायसेन जिले से होने वाला जो हाईवे 46 है ये पूरे प्रदेश को जोड़ता है। देश की सबसे मुख्य हाईवे और सबसे बड़ा हाईवे मध्य प्रदेश का कहा जाता है। इसके अलावा रायसेन जिले के आसपास के जितने भी स्टेट हाईवे हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं। यह भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रायसेन पहुंचने वाला एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां से कोई भी पहुंच पाए और कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो केवल इसी वारदात को लेकर कोई 72 घंटे से ज्यादा बीत चुका है। पुलिस अब तक आरोपी लेकिन गौरव सवाल यही है कि 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। इतनी सनसनीखेज वारदात, एक मासूम बच्ची के साथ पहले हैवानियत, उसके बाद जंगल में खून से लथपथ इस मासूम को छोड़कर आरोपी भागा है। अब तक आरोपी को पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई है? कर क्या रही है पुलिस? देखिए बिल्कुल पुलिस का तो कहीं ना कहीं फेलियर है, क्योंकि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ पाना अपने आप में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है और 90% जो पुलिस स्टाफ है इस वक्त इसी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में जुटा हुआ है और इसकी वजह सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि जो आरोपी है वो जिले से बाहर नहीं गया है और हो सकता है कि वो जिले में ही कहीं छुपा हो, जिसकी वजह से एक छोटे स्तर पर अभी सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हालांकि इस पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए बाहर से भी पुलिस बल बुलवाया गया है और जैसे ही पुलिस बल इनके पास और ज्यादा बड़ी तादाद में पहुंचता है तो उसके बाद वृहद स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इस वक्त हम बंगरसिया में हैं और जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। ये तो भोपाल का बंगरसिया है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भोपाल के बंगरसिया में ये स्थिति है तो सोचिए रायसेन जिला जहां पर ये घटना हुई है, जो गौहरगंज वहां पर घटना हुई है, वहां पे क्या स्थिति होगी। बिल्कुल, और देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं तस्वीर दिखाना होगा कि जो सड़क है, सड़क पर जो है आप बैठ गए हैं और सड़क पर बैठ गए यहाँ पे प्रदर्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पूरी घटना के बाद एक गुस्सा, एक रोष संगठनों में जरूर देखने को मिल रहा है, आम लोगों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए जब भी कोई ऐसी वारदात होती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है, समाज पर भी सवाल उठता है और कहीं ना कहीं उस व्यवस्था पर भी सवाल उठता है जब इस तरह के लगातार वारदातों के बाद सख्त कानून बनते हैं, जल्दी प्रावधान की बात की जाती है, जल्दी सजा देने की प्रावधान की बात की जाती है, लेकिन फिर भी इस तरह की वारदातें होती है। क्योंकि 6 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की मासूम के साथ दर्द की हुई है और कहीं ना कहीं लोगों में इसका आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गौहरगंज में जहां एक तरफ पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, पुलिस प्रशासन जो है इस वक्त तमाम व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो वही अब ये जो प्रदर्शन की आग है, जो इस गुस्सा है, ये रायसेन जिले से बाहर आकर भोपाल तक पहुंच चुका है। अच्छा गौरव, इस प्रदर्शन के बाद क्या प्रशासनिक अमला जागा है? वहां पे जिम्मेदार पहुंचे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए साफ यहाँ पे कहा जा सकता है कि अब इस मामले के बाद खुद मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। बच्ची की जो स्थिति है उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि मामले में जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तारी हो और कड़े से कड़े कदम। लेकिन सीएम के निर्देश के बाद भी 72 घंटे के बाद भी आरोपी अब भी पकड़ से दूर है, कोई सुराग क्या मिल पाया है गौरव अब तक? देखिए क्योंकि जो आरोपी है, आरोपी के पास किसी भी तरह का मोबाइल डिवाइस नहीं था। आरोपी का नाम सलमान है और वो पुताई का काम करता था। गौहरगंज में ही वो रहता था और पास ही के गांव में वो बच्ची रहती थी। बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने वो लेके गया था और उसके बाद उसके साथ जंगल में लाकर उसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद से ही वो फरार हो गया, क्योंकि किसी भी तरह का डिवाइस उसके पास नहीं था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन अब तक ट्रेस नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और अगर गौहरगंज में ही वो कहीं छुपा है तो गौहरगंज काफी घनी आबादी वाला इलाका है और काफी बड़ा इलाका है और इसकी वजह से हर घर को सर्च कर पाना पुलिस के लिए बहुत जल्दी इतना आसान भी नहीं है। लेकिन वृहद स्तर पर अगर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी अभी जो चुनौती पुलिस के सामने है, प्रशासन के सामने, वो इस वक्त का लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि गुस्सा इस पूरी घटना के बाद जो लोगों में है वो प्रशासन से अब नहीं संभल रहा है। और लगातार जो ये आग है प्रदर्शन की वो रायसेन जिले के पार पहले, क्योंकि ये जो पूरी प्रदर्शन है गौहरगंज में शुरू हुआ था, उसके बाद रायसेन जिले में शुरू हुआ और अब धीरे धीरे भोपाल तक पहुंच गया और रायसेन जिले के आसपास के जो अन्य जिले हैं वहां तक अब जो ये प्रदर्शन है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि रायसेन नहीं बल्कि और भी अन्य जिलों में बिगड़ती हुई दिख रही है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं अब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन ये गुस्सा है, ये दर्द है उस मासूम का, 6 साल की एक बच्ची जिसके साथ इतनी घिनौनी वारदात होती है, उसके प्रति लोग समर्थन दिखा रहे हैं और ये गुस्सा है, ये आक्रोश जो है ये दर्द के तौर पर भी झलक रहा है। कुछ और भी लोगों से बातचीत करिएगा आप, क्या कुछ उनका कहना है आरोपी को लेकर, क्या कोई जानकारी है लोगों के पास, क्योंकि आसपास का ही क्षेत्र है, रायसेन से आरोपी आता है, आप बता रहे हैं उसका परिवार कहां पर रहता है, लोगों से बात आप करिए वहां पर।
देखिए, मैं अगर आरोपी की बात करूं तो आरोपी के कुछ रिश्तेदारों को पुलिस ने जरूर हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन क्योंकि जो लोग हमारे साथ कुछ देर पहले बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वो उन लोगों ने भी कल रात को सर्च किया था और रात भर वो जंगल में थे और जंगल में उन्होंने भी कल रात भर जब तलाश की तो उनके पाँव में भी छाले पड़ गए थे। तो हम उनसे और पूछ लेते हैं, एक बार और पूछ लेते हैं उन लोगों से कि आखिरकार आरोपी के बारे में उनके पास क्या क्या डिटेल है। ये बताइए, यहाँ पे बैठ के बात कर लेते हैं। ये बताइए आप कि जो आरोपी है उसके बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी है, क्योंकि रात भर आप लोगों ने ढूंढा है उसको, कितनी जानकारी है आरोपी के बारे में? सूचना प्राप्त हुई थी सलमान खान जो है कि मुरारी गांव में पाया गया है। हमको सूचना प्राप्त होते ही 10 से 15 मिनट में कम से कम सर 250 से 300 लड़के पहुंचे। पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद थी। पुलिस प्रशासन की 8 गाड़ी थी जिसमें मुश्किल से 20 से 25 है, 2-4 जगह खड़े होके यू लाइट बता रहे सर। हमारे 200-250 लड़के नंगे पैर गीले खेतों में, जंगल में, कांटों में कुत्तों की तरह वो कुत्ते को ढूंढ रहे थे। ठीक है, आप बताइए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या आप लोग को उसके परिवार की जानकारी है, कुछ उसके घर परिवार के बारे में? वो है सीहोर का रहने वाला, सीहोर से आगे का कुछ सुनवाई में आई, सीहोर से आगे है। उसका गांव का नाम क्या था? पांजरा गांव था। और क्या जानकारी उसके बारे में? पुलिस से आप लोगों ने बातचीत तो की होगी, क्या कह रही है पुलिस? सर 1 दिन का टाइम है, 36 घंटे का टाइम। पता नहीं है कि वो है कहाँ। गांव का सरपंच को पता नहीं है कि वो कहाँ से आके रहा है, किसके कर रहा है। गांव के सरपंच को फोन लगाते तो बोलते शादी में गया हूँ। पूछा कौन सी शादी में गया तो शादी का भी नाम नहीं बताया कि मैं शादी में गया। अच्छा, वहाँ के आसपास के जो घरों की तलाशी तो हो रही है ना, सर्च ऑपरेशन चल रहा है ना? जी, सर्च ऑपरेशन में कुछ सर्च ऑपरेशन हो गया वहाँ? कुछ नहीं पता चल रहा है अभी तक कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं पता चला। तलाशी हुई थी 2-4 घर की, ना तो वहाँ पुलिस गई है ना कुछ। सर वो बच्ची को अब्दुल्लागंज अस्पताल ले गए, ना तो वहाँ से कुछ मदद मिली ना बात। उसके बाद हमारी पर्सनल गाड़ी से बच्ची को एम्स हॉस्पिटल ले गए। जिस दिन घटना हुई थी जी, रात में वहीं पर पहुंचे थे, रात में पहुंचे। एम्बुलेंस भी बहुत लेट आई थी। एम्बुलेंस तो आई नहीं सर, एम्बुलेंस का इंतजार करते तो आज हमारी बच्ची खत्म हो जाती। 3-4 घंटे बाद आई थी वो भी। साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं सीरियस है लड़की, लड़की सीरियस है, बच्ची सीरियस है और साफ तौर पर इनका कहना है कि 2-3 घंटे उस वक्त जो है एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अब देखिए साफ तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से बिगड़ रहा है। एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है, हालांकि एम्बुलेंस जाने के लिए यहाँ पर रास्ता जरूर छोड़ा है, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक आक्रोश, भारी आक्रोश इस पूरी वारदात को लेकर लोगों में यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गौरव, लेकिन क्या शासन प्रशासन की तरफ से वहां पर कोई पहुंचा है? किसी ने कोई आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी या कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई वहां पर समझाइश देने की कोशिश? देखिए यहाँ पे जब प्रदर्शन चल रहा है देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे प्रदर्शन जारी है और ऐसे में जो क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये मिसरोद थाना क्षेत्र में आता है, तो भोपाल की मिसरोद पुलिस यहाँ पर पहुंची है। लगातार यहाँ पे लोगों को बात करने की कोशिश की गई, उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन लोग यहाँ से अब नहीं हट रहे हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अब व्यवस्थाएं जो है वो पुलिस के हाथ से भी निकल चुकी है, क्योंकि जो आक्रोश है वो साफ तौर पर इनका तभी खत्म होगा जब आरोपी की गिरफ्तारी होगी। और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अब इस असमंजस में है, क्योंकि 72 घंटे के बाद भी जो आरोपी है सलमान, उसका एक सुराग तक अब तक पुलिस को नहीं लग पाया है। अब मैं एक बार आपको फिर से यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो जाम लगा है, जो पूरा चक्का जाम किया गया है, क्योंकि जहाँ पे ये प्रदर्शन चल रहा है ये चौराहा है और इस चौराहे पर जब ये प्रदर्शन हुआ तो उसके बाद जो गाड़ियां हैं वो काफी लंबी कतार तक यहाँ पे देखने को मिल रही, जहां तक नजरें जा रही है वहां तक यहाँ पे जो है जाम लगा हुआ है। देखिए आप तख्तियों को देख सकते हैं, तख्तियों पे आप लिखा हुआ है गौरज की बेटी को न्याय दो। इसके अलावा जो सलमान है, सलमान को लेकर यहाँ पे फोटो लगी हुई है, उसको लेकर लिखा हुआ है। भारत में जो तमाम ऐसे मामले आज तक आए हैं उन सबका जिक्र इनके जो पोस्टर्स है उसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर होता है जब किसी मासूम के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है, तो एक दर्द जरूर होता है लोगों को, हर व्यक्ति को बुरा जरूर लगता है कि आखिरकार जो समाज है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। और ऐसे जो लोग होते हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, ऐसे जो जितने भी अपराधी होते हैं वो कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि नियम है, कानून है, सख्त सदा का प्रावधान है कि उसके बाद भी इस तरह की चीजें होती है। देखिए मिसरोद पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी हैं, अधिकारियों से भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब वो इस लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि रायसेन में तो एक तरफ जहां पूरा रायसेन जिला लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को संभालने में लगा हुआ है, तो वहीं अब भोपाल में जब ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है तो यहाँ पर किस तरीके की स्थिति को देख रहे हैं। सर रायसेन जिले से भोपाल तक बिल्कुल गौरव, आपके पास वापस आए।